मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। देखिए ना, कोई प्रश्न पूछे साहब हम रात्रि में भक्ष्य भोजन करें या अभक्ष्य भोजन करें, क्या आपका उत्तर क्या रहेगा? कौन सा दिन मिला के भोजन करते हैं? कोई सा भी नहीं, रात्रि में भक्ष्य भोजन भी अभक्ष्य ही हो जाता है। बराबर, रात्रि में तो भक्ष्य भोजन भी अभक्ष्य हो जाते हैं, इसमें से कोई उत्तर ही नहीं बनेगा। आश्रय तत्व संबंधी भूल भी कोई अलग नहीं है। उदाहरण था, मैं सिद्धांत कैसे घटित कर रहा हूँ। देखो, जीव क्या विचार करता है, जो कम आकुलता वाली चीजें हैं उनकी तरफ दौड़ता है, और ज्यादा आकुलता वाली चीजें उनमें अनिष्टता करता है, अच्छा बुरापना करने को देखता है। मैं पंडित जी साहब के शब्दों को कह रहा हूँ यहाँ से कि वहाँ अधिक कम आकुलता होती है, और फिर उसमें वो क्या कहता है, भ्रम कर जाता है कि कम आकुलता है सो अच्छा, ज़्यादा आकुलता है सो बुरा। अरे भाई, तुमने फॉर्मूला लगाया कहाँ से? आकुलता कहाँ से अच्छी बुरी होने लग गई? आकुलता कब से अच्छी बुरी होने लग गई? सर संभव नहीं है बात। क्यों ऑफिस में कोई कहे क्यों ये स्ट्रेस क्या कहते हैं, जब काम करते हो तब स्ट्रेस होता है नहीं होता है? तब कम स्ट्रेस होता है, और जब ड्यू डेट वगैरह होती है, जब रिटर्न फाइलिंग करना होता है, तब ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अरे पर स्ट्रेस तो होता ही है ना, ऐसा तो कह ही नहीं सकते। बस यही बात है, आश्रय तत्व संबंधी भूल यही बात कहती है। एक बात समझना, आश्रय तत्व संबंधी भूल कारण की अपेक्षा से अप्रोच रखता है, और जो अपन बंध तत्व संबंधी भूल पढ़ेंगे वह कार्य की अपेक्षा अप्रोच रखेगा। क्यों? आश्रय होता है कारण, बंध होता है कार्य। इसी प्रकार संवर होता है कारण, नहीं, संवर निर्जरा होते हैं कारण, मोक्ष होता है कार्य। वैसा समझना। ये कल अपन ने आश्रय तत्व संबंधी भूल की चर्चा पूरी की, जिसमें एक पंक्ति के ऊपर अपन ने खुल के चर्चा की थी। क्या? रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। मतलब रागादि जो दुख रूप है उनको सुखरूप मानता है, उनमें प्रवृत्ति करके उनमें चैन गिनता है कि बाबा इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा वह मानता है। कई सारे उदाहरणों से अपन ने चर्चा की थी। जाते जाते एक छंद को मैं उद्धृत करना चाहूँगा। अपने पंडित भूधर दास जी ने जैन शतक में, जिसे भूधर शतक के नाम से भी जाना जाता है, उसमें एक छंद दिया है, बहुत ही सुंदर छंद है, आप उसको मनोयोग से सुनिएगा। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे हैं। पहले मैंने इसका जिक्र कई बार किया हुआ है, आज इस प्रकरण में फिर से करना चाहूँगा। फिर से, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे हैं। राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीव, राग गए आवत गिलानी होत न्यारे हैं। राग ही सो जग रीति झूठी सब सांची जाने, राग मिटे सूझत सारे खेल सारे हैं। रागी विन रागी के विचार में बड़ो ही भेद, जैसे पच भट्टा काहू काहू को बयारे हैं। बहुत मार्मिक छंद है। कहते हैं राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, जब राग होता है तो जितने भी संयोग हो
सब सुहावने लगने लगे, हो क्या हवा है, क्या अच्छी अच्छी भोजन सामग्री है, ये सब अच्छा लगने लग जाता है। बहुत भूख लगी है साहब, क्या कहे, इतना ज़बरदस्त भोजन हुआ, इतना ज़बरदस्त भोजन हुआ। और क्या कहा, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से आगे, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे। बहुत बढ़िया भोजन हुआ, बहुत बढ़िया भोजन हुआ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। साहब एक और पूड़ी, ठीक है दे दो। साहब एक और पूड़ी, साहब उल्टी हो जाएगी। ये क्या हो गया, वही भोजन है, वही का वही भोजन है, रोटी वही है, सब्जी वही है, सब कुछ वही है। क्यों, फर्क कहाँ पड़ गया, बस तुम्हारे परिणाम बदल गए। ठीक है, राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीवा। पागना मतलब क्या होता है, पागना, राग ही सो पाग रहे, पगना या पागना। जैसे वो चाशनी में वो डुबो देते हैं ना, करेक्ट करेक्ट, वैसे अच्छी तरह से, मतलब बहुत बढ़िया। ये कुछ पंक्ति बता पाएंगे कि ये पगना ये शब्द का प्रयोग आया है, पगना, पागे पगे, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है किसी स्तुति में, किसी भजन में? पग लागे मंदिर नमस्कार करना, पग लागे नहीं पगना पगना, नदी गई। ये जो अपनी शायद देवस्तुति है, देवस्तुति में बात अति पुण्य उदय मम आया है ना, उसमें चित्त पगे ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है। पगना मतलब क्या होता है, उसमें डूब जाना, उसमें जमे रहना, उसमें रममाण होना। ठीक है, जैसे रसगुल्ले उस चाशनी में पगते हैं, ठीक है, गुलाब जामुन उस चाशनी में पकते हैं, डूबे रहते हैं ना, उसको डूबे रहने को कहते हैं पगना। तो कह रहे हैं राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीव। ये अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है, राग में ही अपने चित्त को डुबोए रखा है। और प्रश्न है मेरा, जितने ज्यादा टाइम के लिए वो रसगुल्ला डूबा रहेगा उतना ज्यादा मीठा होगा, बराबर। अब ऐसी ही बात है, जितने ज्यादा काल के लिए ये जीव राग में डूबा रहेगा उतने ज्यादा वो कर्माकर्षण करेगा, उतना ज्यादा बंध करेगा। डेफिनेटली आश्रव एक प्रकार से ज्यादा होगा तो बंध भी, मैं बहुत सिंपल लॉजिक लगा रहा हूँ, आश्रव ज्यादा हो रहा है तो बंध भी ज्यादा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, और बंध ज्यादा होगा तो भाई खराब उदय ज्यादा आएगा, सिंपल लॉजिक। ठीक है, राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीव, सदैव ये यही काम करते आ रहा है। राग गए आवत गिलानी हो तन्यारे हैं, अब तक तो बहुत अच्छा अच्छा कह रहा था ये घर परिवार वाले, और राग गए आवत गिलानी हो तन्यारे, इतनी गिलानी होती है, ओहो हो, क्या ऐसे ही लोगों के साथ मैंने एकत्व कर रखा था, क्या इन्हीं लोगों से मेरा पाला पड़ना था, क्या कोई और व्यक्ति नहीं मिला था जो जिसके साथ मैं रह सकूं, या कुछ और नहीं हो सकता था। मतलब जिन साथी संगातियों में इसने राग बुद्धि जोड़ रखी थी, काल आते से ही उन्हीं साथी संगातियों से सोचता है हाय राम कहाँ से व्यक्ति सामने आ पड़ा है, बराबर। राग ही सो जग रीति झूठी सब सांची जाने। अब ये तो बहुत जबरदस्त बात है, जो अभी अपन पंक्ति पढ़ रहे थे ना, क्या रागादि प्रगटिय दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, बस यही पंक्ति का कुछ नवीन रूप है यहाँ पर। क्या, राग ही सो जग रीति झूठी सब सांची जाने। राग के उदय से क्या होता है, ये झूठी वस्तु सच लगने लगती है, मतलब सच्ची वस्तु का भान तो है नहीं, झूठी वस्तु को ही सच्ची मान बैठा है। मतलब विचार करो किस तरह का ये भ्रम उत्पन्न हुआ है कि जहां सच्चा वस्तु का तो स्वरूप दूर, झूठी वस्तु को ही सच मान बैठा है। मतलब एक प्रकार से समझिए, कोई डुप्लीकेट हीरे को ही असली हीरा समझ करके असली हीरे का दाम दे करके आया है। हो मतलब कहाँ इसकी नज़र कहाँ चली गई है। क्या कहा मैंने, नकली हीरे को आजकल तो देखिए असली हीरा क्या और झूठा हीरा क्या, नकली क्या, पकड़ में ही नहीं आता। एक आध दफ़ा सोना समझ लेंगे, चांदी समझ लेंगे, अब वो उसका थोड़ा सा प्यूरिटी वगैरह देख करके समझ सकते हैं। डायमंड में तो देखते से कुछ ही समझ में नहीं आता।
ये समझ में नहीं आता भाई ये कांच है या वास्तव में हीरा है। और मान के चलो कोई होगा फंसाने वाला होगा तो हीरे के नाम पर कांच बेचेगा या कोई ऐसी वस्तु बेचेगा और हम बराबर उसको हीरे का दाम दे करके आएंगे। अरे एक दफ़ा तो ठीक था क्या कि हमने उसको कांच को हीरा देखा, पर हीरे का दाम दे करके आना ये तो कोई समझदारी की बात नहीं थी। ये ऐसे ही हो रहा है, जो दुखरूप है तो उसे सुखरूप मान बैठा है, जो जहाँ पर सच्चाई नहीं है तो उसे सच्चाई मान बैठा है। हाँ क्या करें। क्या कहा था मैंने अभी, राग ही सो हो गया, राग ही सो जग रीति झूठी सब सांची जाने, राग मिट सुझत असार खेल सारे, सब असार लगने लगता है फिर, और राग चला गया सब असार असार। असार मतलब ये कोई वैराग्य वाला असारता नहीं है, ये तो बहुत हताश हो गया है, हतोत्साह हो गया है, जिसमें इसने अपेक्षा बनाए रखी थी ना, वहाँ से अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई, उसको लेकर के उसको असारता नजर आ रही है। भाई सब कुछ नहीं है, सब किसी, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, ये उसका इस प्रकार का वैराग्य है, कोई सच्चा वैराग्य नहीं है उसका। ठीक है। रागी विन रागी के विचार में बढ़ोई फिर, जैसे भटा पच काहू काहू को बया रहे। वस्तु वही होती है, वस्तु वही की वही होती है, बस दृष्टि का पूरा फेर होता है। ज्ञानी और अज्ञानी, रागी और वीतरागी, इनमें फर्क क्या है? वही हड्डी मांस वाले हैं, वही 2 हाथ 2 पैर वाले हैं, वही 1 खोपड़ी वाले हैं। फर्क कहाँ पड़ रहा है? आंखों देखने में नहीं, नज़र में। देखो आंखों से देखना और नज़र में नज़र डालना बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। देखती तो सारी दुनिया है, परंतु सही नज़र से देखने वाले बहुत कम, बहुत विरले होते हैं। ये वीतरागी लोग उन गिने चुने लोगों में से होते हैं। जैसे भट पच काहू, काहू को भटा मतलब पकाने वाला, बुद्धिमान होता है क्या? नहीं, भटा मतलब, अरे ये एक सब्जी है ये। भट्टी नहीं, भटा भटा मतलब होता है बैंगन, ब्रिंजल जो कुछ भी कहते हैं। हाँ, नॉर्थ में ये एक प्रकार से शब्द प्रचलित है। भटा कहते हैं बैंगन को। बैंगन क्या होता है? कोई अगर ज़्यादा बैंगन खा जाए ना, खूब वात हो जाता है उसको, वादी बहुत हो जाती है, और किसी को पच जाते हैं, किसी को पच जाती है। अब ऐसे ही उदाहरण है, घर में कोई भगोली भर के दूध पी जाए, उसको पच जाता है, और किसी को आधी भगोली भी नहीं पच पाती है, उसको दस्त होने लग जाते हैं। ये क्या है? ये दृष्टि का मतलब, ये तो उदाहरण था। ये ज्ञानी अज्ञानी में लगाएंगे पूरा दृष्टि का फेर हुआ करता है। ठीक है। ज्ञानी प्राप्त संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करता। अब मैं देखो बात यहाँ पर थ्योरेटिकली कर रहा हूँ, यहाँ पर उदाहरण भी एक प्रकार से मैं सीमित दूंगा। क्यों? देखिए मेरे ऊपर भी सीमा है, मैं ज़्यादा कितने उदाहरण दे पाऊंगा। ये तो आपको अप्लाई करना है। मैंने तो कुछ थियरी बताई, कुछ उसके उदाहरण बताए। अब ये थियरी को लेकर के, इन उदाहरणों को समझ करके आपको अपने जीवन में लगाना है। ऐसा ही नहीं कि भाई हाँ सुन लिया, हाँ भैया जी बोल रहे हैं, अच्छा सन सुना रहे कोई होगा भूधर शतक का छंद, नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना। और जिस भी टाइम आपको लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, इस छंद को रिकॉल करना, और जिस भी टाइम लगे कि बहुत बुरा लग रहा है, तब भी इसी छंद को याद करना। आपको बड़ी शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। चलिए, ये आश्रय तत्व संबंधी भूल अपनी पूरी हो गई। अब बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, जिसी को बंध तत्व संबंधी भूल भी कहते हैं, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था? जैसे मैंने कहा, आश्रय तत्व संबंधी भूल कह करके यह जीव कारणों में उलझा था। अब बंध तत्व संबंधी भूल कह करके उस कारण का फल क्या होगा, उस फल में मुग्ध हो रहा है। ठीक है। उदाहरण,
उपवास करना बहुत अच्छा होता है। ये क्या हो गया, उदाहरण है। उपवास क्या क्या हो गया, ये आश्रय तत्व संबंधी भूल। क्यों अच्छा होता है? अरे बहुत पुण्य बंधता है, बहुत अच्छे अच्छे नाना भोग मिलते हैं भविष्य में। ये हो गया बंध तत्व संबंधी भूल। दो बातें कही मैं, फिर से दोहराता हूँ। उपवास क्यों करना, उपवास करना बहुत अच्छा है, ये एक प्रकार से आश्रय तत्व संबंधी भूल, ठीक है। कारण में मुग्ध हुआ है, कारण में। और उपवास क्यों करना, भविष्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ये क्या हो गया, ये बंध तत्व संबंधी भूल हो गया। और दुनिया में ऐसे अज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो हर एक, देखो आज क्या है, हर एक जन रिजल्ट ओरिएंटेड है। मतलब दुनिया तो है वणिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, वो तो रिजल्ट देखती है। भाई रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या, इसका आउटपुट क्या। मैं इतना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इतना करूंगा मुझे क्या मिलेगा, मैं इस शेयर में इतने पैसे डाल रहा हूँ, रिटर्न कितना मिलेगा, मैं इस एफडी में इतने पैसे डाल रहा हूँ, कितना टका ब्याज मिलेगा, मैं यहाँ इस जगह में इतने पैसे डाल रहा हूँ, उसको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कितने साल में दुगना तिगुना होगा। हर एक व्यक्ति यही सोचता है, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। हर एक व्यक्ति आज इसी बनिया बुद्धि से सोचता है, और फिर यही बनिया बुद्धि धर्म मार्ग में भी लगाता है। सोचता है मैं इतना पुण्य कार्य करूँगा तो मुझे उसके फलस्वरूप क्या मिलेगा, मैं इतना रोज स्वाध्याय कर रहा हूँ, मुझे इसके फलस्वरूप क्या मिलेगा, मैं इतना स्वाध्याय करा रहा हूँ, इसके फलस्वरूप मुझे क्या मिलेगा, मैं इतना दान धर्म करता हूँ, इसके फलस्वरूप क्या मिलेगा। हो गया, खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। वो जो विचारता है ना, इसके फलस्वरूप मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा तो मिलेगा और बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा मिल जाए तो। ये जितनी भी बातें हैं, ये जितनी भी बातें हैं, सब बंध तत्व संबंधी भूल में जाती है। और उदाहरण देता हूं मैं, देखो हाँ, तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर होना अच्छा है, हाँ सब तीर्थंकर होना अच्छा है। क्या करना उसके लिए, षोडश कारण भावना आदि जो जो भी कहा जाता है, पूरे विश्व को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, रोटी कपड़ा मकान मिले ऐसी भावना नहीं, नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत ही एक प्रकार से ज्ञानियों के सामने तुच्छ भावना हो गई। ज्ञानी कुछ विशेष भावना भाते हो, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान से भी उठ करके सबको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, विश्व कल्याण में भी क्या सबको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा विश्व कल्याण, तो वो ज्ञानी भाव भाता है। अब उसमें अच्छा बुरा किया, वो हो गया आश्रय तत्व संबंधी भूल। मैं दोनों को साथ में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। और बंध तत्व संबंधी भूल में क्या, तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर बनने से क्या होगा, साहब खूब प्रचार करेंगे, प्रचार करने से क्या होगा, जिन धर्म की प्रभावना होगी, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे मिथ्या दृष्टि सम्यक्तों को प्राप्त करेंगे। आश्रय तत्व संबंधी पकड़ लिया इसको, क्या तीर्थंकर होना भी अपराध है, तो अपराध नहीं है ये तुम सिद्ध करो। हाँ, तुम पूछ रहे हो कि तीर्थंकर होना भी अपराध है, हम तुमको प्रश्न पूछते हैं तीर्थंकर होना अपराध नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाओ। अरे गुरुदेव तो एक बात कहते थे, जेने क्या हो, जे भावे तीर्थंकर प्रकृति बंधाए छे ते भावपण हेय छे। मतलब क्या, जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति भी बंधती है ना, वे भाव भी हेय है। क्यों, अरे जो भाव तुम्हें बंध के कारणभूत हो, वे बंध के कारणभूत बातें तुम्हारे लिए अच्छी कैसे होंगी, कैसे होंगी, नॉट एट ऑल पॉसिबल। जो निर्बंध होने के कारण होंगे, उनमें कुछ बात करो तो दम है, अरे नहीं तो बंद की कारणों में अगर कुछ बात करोगे तो फिर वही संसार में रुलना है। मतलब कितनी भी अच्छी प्रकृति क्यों ना हो, बंद तो बंद ही हुआ करता है। ये जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, और ये सब बांधती ही शुभ अशुभ दोनों, कर्म बेड़ी बांधती। बंधन तो दोनों भी कराते हैं, फिर चाहे अच्छी प्रकृति हो या खराब प्रकृति हो, बंध तो बंद है यार, इसमें अच्छा बुरा कहाँ से लाया। मैंने इसलिए आज कक्षा की शुरुआत ही इस उदाहरण से की थी। रात्रि में भोजन करना, रात्रि में भक्ष्य भोजन करना, अभक्ष्य भोजन करना, अरे भले आदमी, प्रश्न ही गलत है, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। पुण्य बंद अच्छा है, पाप बंद अच्छा, प्रश्न ही गलत है।
हाँ, किसी विशिष्ट दायरे में अगर तुम पूछोगे तो हम कभी कुछ अलग जवाब दे सकते हैं। किसी विशिष्ट दायरे में हम तुमको थोड़ा अलग जवाब दे सकते हैं। तुम तो जनरलाइज स्टेटमेंट पूछोगे वह बंद कहाँ से अच्छा होगा, अच्छा नहीं ही कहा जाएगा। दौलत राम जी को याद कीजिए, क्या कहते हैं? शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। एक पंक्ति में बंध तत्व संबंधी भूल को निपटा दिया। जैसे एक पंक्ति में राग अपने आश्रय तत्व संबंधी भूल को निपटा दिया, एक पंक्ति में बंध तत्व संबंधी भूल को भी निपटा दिया। क्या? शुभ अशुभ फल के कर्म के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। मैंने तो अभी जितने भी उदाहरण दिए ना आपको, वे सारे शुभ परिणाम वाले दिए। अब ऐसा ही अशुभ परिणाम में लगाना, जैसे ओहो हो हिंसा करूँगा तो ये ऐसा खराब बंध होगा, मैं पाप करूँगा तो मुझे विशेष पाप बंध होगा, पाप के कार्य करूँगा तो मुझे दुर्गति होगी। ये आश्रय तत्व संबंधी भूल है। मतलब क्यों दुर्गति होगी? क्या दुर्गति अच्छी थोड़ी ना है, बस तुमने अच्छा बुरा फना कर दिया ना, रति अरति कर दी, बंध तत्व संबंधी भूल में समाहित हो जाता है। पकड़ लिया इसको भी, हाँ ले लो अंदर ऐसा। अभी एक बात कहने वाला था, ज्ञान से ओझल हो गई। खैर बात इतनी है, अच्छा हो या बुरा, अगर तुमने फल की अपेक्षा, फल की वांछा करके कोई भी कार्य किया तो नहीं होगा, तो काम नहीं होगा। तो तुम्हें अगर तुम पुण्य बंध के उद्देश्य से कि मैं इतना करूँगा तो मुझे फल की प्राप्ति, अच्छे फल की प्राप्ति होगी, उसके पीछे तुम ये सब काम कर रहे हो, समझ लेना बहुत बड़े धोखे में हो। क्यों? ऐसा करोगे तो पुण्य बंध तो बंधना दूर, पाप बंध होगा। अपेक्षा को लेकर के कर रहे हो ना तुम, अपेक्षा को लेकर के नहीं करना। पुण्य बंध ये जो तीर्थंकर प्रकृति भी बांधते हैं ना, अच्छा तीर्थंकर ऐसा विशिष्ट ध्यान लगाते होंगे क्या? एक विशिष्ट काल नक्की करते होंगे क्या? इस काल में मैं षोडश कारण भावना भाऊंगा, क्या ऐसा कुछ करते होंगे? अरे वो तो अबुद्धिपूर्वक चलता है, ये सब विचार सारा अबुद्धिपूर्वक चलता है। कोई ऐसा विशिष्ट उपयोग नहीं लगाते वहाँ पर कि सबका कल्याण हो जाए और विश्व मैत्री की भावना, ये बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं भाते, वो तो सहजता में हो जाता है। तो पुण्य बंध का ऐसों के होता है, और जो पुण्य के फल के उद्देश्य से करते हैं उनको तो पुण्य के फल की भी प्राप्ति नहीं होगी, पुण्य का बंध ही नहीं होगा उनको। अब क्या कहें, अब ये समझना बड़ी कठिन बात है। तो देखो, अब मैंने ऐसी बात कही ना, एक प्रश्न तो उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है। तो आप जो रोजाना उपदेश दे रहे हो, रात्रि भोजन नहीं करना, बाजार की वस्तु का सेवन नहीं करना, सब शुद्ध भोजन करना और आचरण योग्य रखना, 5 पापों में हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कुशील नहीं करना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, ये जो आप रोज का उपदेश दे रहे हो, ये जो आपका रोज का टंटा लगाया हुआ है, तो क्या ये सब बेकार है? ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तो भले आदमी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर प्रकरण क्या चल रहा है, तुम अर्थ क्या लगा रहे हो? यहाँ प्रकरण चल रहा है भाई, हम पुण्य को हेय बता रहे हैं, तो पुण्य को हेय बता रहे हो, तुम उस उद्देश्य से समझो ना। जिस समय हम पुण्य को उपादेय कहे तुम वैसा समझ लेना। समझ में आ रहा है? मतलब प्रकरण टू प्रकरण समझते आना चाहिए। प्रकरण बदला हो सकता है, आपकी उसी पंक्ति का अर्थ भी बदल जाए, उसी शब्द का अर्थ भी बदल जाए, बहुत होता है। जैसे अरे देखो ना, एक सीधी सी बात है, प्रांत, एक भारत का दक्षिण प्रांत से उत्तर प्रांत क्या हो जाए, उस एक ही शब्द का पूज्य से गाली हो जाता है। जैसे साउथ में अगर आप जाएंगे, साउथ में पिल्ले, ये बहुत ही उच्च कैटेगरी के लोगों को ये उपाधि दी जाती है, पिल्ले, पिल्ले, अगर आपने कभी सुना होगा। और नॉर्थ में ए पिल्ले कह करके कुत्ते के पिल्ले को, कुत्ते के बच्चे को पिल्ले कहा जाता है, मतलब गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रांत बदला, शब्द का अर्थ बदल जाता है, प्रकरण बदला, प्रकरण के साथ बदलते अर्थ को बदलने में कितनी तो टाइम लगता है।
तो जैसा प्रकरण चल रहा है वैसा समझना चाहिए। मैं तो ये समझा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रश्न करे कि आप तो फिर अब पुण्य की धुनाई करो, अरे ऐसा प्रकरण चल रहा है, जब पुण्य को उभारेंगे तब ये, जब पुण्य को हीरो बनेंगे तब ये प्रश्न मत करना, साफ ग्रंथों में तो पुण्य को बंद का कारण दिया, तब वो प्रश्न उपस्थित मत करना। ठीक है, प्रकरण टू प्रकरण समझते रहना चाहिए। चलिए आइए अपन यहाँ से कुछ पढ़ करके लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 83। तथा आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नीच उच्च कुल का पाना होता है। ये क्या कह रहे हैं? ये कर्मों को लेकर के होता है पूरा। ये जितनी भी बातें कही ना इन्होंने, अब आप समझ गए होंगे। ये 8 कर्मों की बात यहाँ पर कह दी, 8 ही कर्मों की, 3 पंक्तियों में 8 कर्मों की बात कह दी। कैसे? ज्ञान दर्शन की हीनता होना, इसमें कौन से कर्म कवर हो गए? बराबर। मिथ्यात्व कषय रूप परिणमन होना, ये बराबर, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चाहा हुआ न होना, ये क्या है? करेक्ट। यहाँ विशेष समझना, यहाँ पर अंतराय को अलग से लिखा है। अभी तक क्या हो रहा था, कुछ एक प्रकरण अपन ने ऐसे देखे जहां पर ज्ञानावरण दर्शन के साथ ही अंतराय को गर्भित कर लिया गया था। क्यों? अंतराय का ऐसा अलग से रोल कुछ ख्याल में नहीं आता। शक्ति में हीना दिखता है, एक प्रकार से यही तो अंतराय का कर्म है, अंतराय का उदय है। ठीक है, तो यहाँ पर चाह हुआ नहीं होना, ये अलग से अंतराय को खोल करके दिखाया है। सुख दुख का कारण मिलना, वेदनीय हो गया। शरीर संयोग रहना, ये कौन सा है? बराबर। गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नाम कर्म। और नीच उच्च कुल का पाना, गोत्र कर्म। बराबर। एक क्या बात है, आज सिर्फ शशि जी एक्टिव है, बाकी सब जन सो रहे हैं क्या? नींद तो नहीं लगी? चलो, कहाँ तक आए थे? हाँ, नीच उच्च कुल का पाना होता है। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। 2 मिनट में एक फटाफट चार्ट बन जाएगा, लिखिए। थोड़ा सा फास्ट एक चार्ट बनाइए। हेडिंग लिखिए, आश्रव तत्व संबंधी भूल। बंध तत्व संबंधी भूल। एक मिनट, मैं खोलता हूँ अपना चार्ट। हाँ देखो, लिखिए, उसके दो एरोज कीजिए। बंध तत्व संबंधी भूल लिखा होगा हेडिंग, उसके 2 एरो कीजिए। पहले इसमें लिखिए, कभी स्वयं को कर्ता कहता है, कभी स्वयं को कर्ता कहता है। दूसरे ब्रांच में लिखिए, दूसरे एरो की तरफ लिखिए, कभी औरों को कर्ता बतलाता है। समझ गए? कभी स्वयं को कर्ता कहता है किसी कार्य का और कभी औरों को कर्ता बतलाता है। अब दोनों को, मतलब दोनों की तरफ से एक सिंगल एरो निकालिए, मतलब दोनों की तरफ से एक सिंगल एरो लाइए और एक कॉमन पॉइंट लिखना है अपन को, क्या? और जब दोनों ना हो, नीचे एरो करके लिखिए, मूढ़ बनकर भवितव्य बतलाता है। जब दोनों भी संभव ना हो, एरो करके लिखिए नीचे, मूढ़ बनकर
भवितव्यता मानता है। वे बहुत ज़बरदस्त बात कह रहे हैं, एक प्रकार से समझिए ये हमारे दैनंदिन जीवन को भी बहुत सुधारने में कार्यकारी है और अपना आध्यात्मिक जीवन तो सुधारने में कार्यकारी है ही, नो डाउट। क्या कह रहे हैं? कभी स्वयं को कर्ता मानता है। जो भी कार्य हुआ मैंने किया, ये इतना पैसा मैंने कमाया है। अंबानी क्या कहेगा? ये इतनी बड़ी रिलायंस कैसे हुई है? भाई साहब दिन रात हमारी ज़िंदगी घिस घिस करके हमने ये इतना छोटा का बड़ा व्यापार किया है, आप क्या जानो इसमें कितनी मेहनत लगती है। क्या कहेगा? स्वयं को कर्ता मानता है। कभी औरों को कर्ता मानता है। कैसे? साहब हमारे पिता ना होते तो ये चालू कौन करता? रिलायंस। अगर धीरू भाई अंबानी ना होते चालू कौन करता? कभी औरों को कर्ता बतलाता है। और अरे भले आदमी, यहाँ पर प्रकरण क्या चल रहा है? तो ठीक है, क्या कह रहा था मैं? हाँ, और मान के चलो कभी उसके ऊपर केस हो जाए। क्यों? केस तो नहीं, उसके शेयर की प्राइस गिरने लग जाए। क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं साहब क्या करें, अब कोविड आ गया है और क्या करें, अब बाज़ार में बहुत मंदी चल रही है और न जाने बैंक भी इतना अच्छे से लोन नहीं दे पाते हैं, हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे ये नौकर लोग हैं ना काम ही नहीं करते ढंग से, और क्या करें। मतलब कभी स्वयं को कर्ता मानता है, कभी औरों को कर्ता मानता है। दो, और अगर दोनों भी ना हो तो भवितव्यता। साहब क्या करें, नसीब ही ऐसा है हमारा, नसीब ही टूटा फूटा है, कहाँ से पैसा आएगा? कोई पैसा देता नहीं, और जो माल बेचा है सामने वाला ग्राहक उधारी लेकर के बैठा है, उधारी जल्द से जल्द चुकाता नहीं। क्या करे? भवितव्यता बतलाता है। अब देखिए एक थोड़ा सा कॉर्पोरेट एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा सा क्या कहते हैं अपना घरेलू एग्जाम्पल देखिए। किसने बनाया ये मालपुआ? मैंने बनाया है। नहीं बने तो औरों को कर्ता बतलाता है। कैसे? इन्होंने मेरी मदद करी। और बिगड़ गया तो साहब क्या करे, ये घी थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं वो जानबूझ करके कोई करता नहीं है, वो तो हो जाता है, अब क्या करे। भवितव्यता बतलाता है। ये मैंने तो कुछ जानबूझ करके किया नहीं, ये तो ऐसे ही हो जाता है, ये क्या हो गया? भवितव्यता बतलाता है। बात इतनी है कि हर जगह एक ही न्याय लगाना। अगर कभी स्वयं को कर्ता मानते हो तो हर जगह फिर कर्ता मानना, और अगर कहीं एक जगह भवितव्यता बतलाते हो तो हर जगह भी भवितव्यता ही बतलाते आनी चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा ही चालू आदमी है। क्या चालू आदमी है? अरे जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो सबसे पहले आ जाता है, और जब बुराइयां होती है पीठ दिखा करके भागने लगता है और कहता है नसीब ही खराब है। ऐसे लोगों के साथ कोई ज़्यादा रहता भी नहीं है। ये उदाहरण था। अब यहाँ पर भी समझना क्या कहता है, मैं परद्रव्य का करता हूँ। ठीक है, मतलब ये देव आदि पदवी की प्राप्ति कैसे हुई? साहब इतना हजारों वर्ष तक तप तपाए हमने, तब जाकर के ऐसे फल की प्राप्ति होती है। नहीं तो औरों को कर्ता बतलाता है। कैसे औरों को कर्ता कैसे बतलाता है? साहब हमारे गुरु ना होते, हमको ज्ञान ना देते तो कैसे होता? और भवितव्यता बतलाता है। ये कैसे होगा? क्या करे, नसीब ही ऐसा है। मतलब नसीब के ऊपर ढकेल करके छोड़ देता है। ये हो गया उसका बंध तत्व संबंधी भूल। फल की अपेक्षा रख के काम करता है। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, शुभ अशुभ बंध के फल मंझार। और फल में क्या करता है? रति अरति करता है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि की वहीं पर फंस गया। अब समझना, कारण में इष्ट अनिष्ट बुद्धि की आश्रय तत्व संबंधी भूल, और फल में इष्ट अनिष्ट बुद्धि की बंध तत्व संबंधी भूल। अब ये बंध तत्व संबंधी भूल और भी खतरनाक है। क्यों? देखो ना, चरणानी योग ने इतनी सारी बातें कही है। अभी ब्रह्मचर्य से रहोगे तो कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 32 मिलेंगी। क्या कहा? अरे 10,000 साल की उम्र भी क्यों ना हो, तुम भवनत्रिक में हल्के से हल्के जाति के देव भी क्यों ना हो, कम से कम 32 मिलेंगी तुमको। क्या 32 मिलेंगी? 32 देवांगनाएं। यहाँ पर तुम एक के साथ ब्रह्मचर्य से रहो, वहाँ 32 मिलेंगी।
हाँ क्या बात है क्या बात है, और इसके पीछे फिर वो हातच्याचं सोडून पळत्याच्या मागे पळायचं. अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. इस क्या कहना चाहते हैं, इस कहावत के आधार से जो हाथ में भोग आया था उसको तो भोगना छोड़ दिया, और जो आने वाला भोग है उसकी तैयारी में लग गया. मतलब ऐसों को अब क्या कहे, अज्ञानी ना कहे तो क्या कहे, अब कोई शब्द भी नहीं है फिर अलग सा. बिजनेस में एक सिंपल सा रूल है, क्या कि तुम्हारे पास जो पैसा आने वाला है उसको कभी भी अपने बुक्स में नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, मतलब अकाउंटिंग में कभी नहीं लेना. मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग के टर्म्स में बात कर रहा हूँ. क्या जो पैसा तुम्हें आने वाला है ना, वो तुम अपने खाता वही में, अपने अकाउंटिंग में तभी दिखाना जब तुम्हें एक प्रकार से वास्तव में मिल गया हो, या मिलने की 100% या अधिकांश गारंटी हो गई हो. तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसा करूँगा तो होगा, ऐसे सपने वाले कभी भी फोरकास्ट नहीं लेते. अकाउंटिंग में कभी भी नहीं लेते. मतलब तुम दिखाओगे हाँ मुझे इतना पैसा मिलेगा, हाँ तो मैं भी कहूँगा मैं कल 1000 करोड़ रुपए कमाऊँगा. और कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, ठीक है. तो वर्तमान में जो है उसी का आश्रय लिया जाता है. तुम भविष्य की सोचोगे, हाँ मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, इसके चक्कर में तुम अपना वर्तमान तो खो ही रहे हो, और ये भी कोई गारंटी नहीं भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा. वर्तमान में अगर तुम सच्चे रूप से कुछ पुरुषार्थ करते तो जाते जाते तुमको कुछ गिफ्ट के रूप में, एक फेयरवेल के रूप में तुम्हें सब भोग सामग्री दे देते और हंसते हंसते तुम्हें विदा कर जाते, तुम्हें मुक्तिपुरी में ले जा करके छोड़ देते. तुम ऐसा ना करके तुम उन विषय भोगों में ही लटके पड़े हो. क्या बात है. इसलिए देखिए ना, समोशरण की भी एक खासियत है. क्या जो देखो समोशरण के बाहर समस्त भोग अंबार लगे होते हैं. आप कहेंगे अब तो ठंड के दिन चल रहे हैं, उदाहरण है, ठीक है, अब तो ठंड के दिन चल रहे हैं. हाँ ठंड के दिन चल रहे हैं, मतलब दिसंबर जनवरी की एकदम कड़ी ठंड है. हाँ कोई दिक्कत नहीं, हरे भरे आम के पेड़ दिखेंगे, हरे भरे मीठे मीठे आम के पेड़. क्या बात कर रहे हो, हाँ 12 फल 12 सब्जियाँ जो चाहिए सब मिलेगा. इतने इतने आकर्षण के स्रोत वहाँ पर रखे जाएंगे, नाच गाना आदि सब होगा, ठीक है. और उन विषयों में जो मुग्ध हुआ वो कभी भी समोशरण पहुंच ही नहीं पाता, वो बाहर ही बना रहता है. क्यों? फल में मुग्ध हो गया है. फल में मुग्ध हो गया, उसको वास्तव में जो काम करना था वो तो रह गया दूर. फल में ही मुग्ध होकर के जो खुरचन है उस खुरचन में ही आनंद मान बैठा है. तो ये सब है बंध तत्व संबंधी भूल के बारे में. अब देखो एक छंद तो मैंने आपको कई बार सुना है, आज फिर से सुनाना चाहूँगा. चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते न वे नर शाहंशाह. मतलब चाह गई चिंता मिटी. ये चिंता का मूल कारण क्या है? तुम्हारी चाह, तुम्हारी इच्छा. जहाँ चाह है वहाँ दाह है. जहाँ चाह है वहाँ राह है नहीं, वहाँ दाह है. इसलिए तो दौलत राम जी कई जगह कह करके विषय चाह दव दाह, दाह कह गए. देखो वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे. थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ. वेयर देर इज अ विश, विश मतलब, और देर इज हिंदी वाला विश है, नहीं समझा? अंग्रेजी में विश WISH, विश मतलब इच्छा, और हिंदी वाला विश मतलब जहर. तुम्हारी इच्छा तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाएगी. जहरीली है ये इच्छा. वो कहते हैं ना इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी नागिन. क्या? अरे नागिन की उपमा दी है इच्छा को. और देखो इच्छा के लिए कई सारी उपमाएं वैसे दी गई है. तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त. इसको खाई की उपमा दी जाती है, कभी गड्ढे की उपमा दी जाती है, कभी इच्छाधारी नागिन की उपमा दी जाती है. हर प्रकार किसी न किसी प्रकार से उसको ये बताया जाता है कि ये इच्छा बहुत बड़ी दुश्मन है, एक शत्रु है.
जिसने जो इच्छा के अधीन चला गया वो संसार में रुल गया, और जिसने इच्छा को अपने अधीन बना लिया वो मोक्ष पा गया। ये इतनी बात है। बंध तत्व संबंधी भूल का अपना प्रकरण पूरा हुआ है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, नहीं तो भी अपन रुक जाएंगे आज। नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार